नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सेवा ही परम धर्म। हम विविध प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। हम मंदिरों में, दीवालों में, घरों में भगवान की पूजा के अंतर्गत उन्हें जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करते हैं। हम भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हम यज्ञ, अग्निहोत्र आदि करते हैं और इन सभी क्रियाकलापों को ही भगवान की पूजा करना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान की पूजा करते क्यों हैं? हम भगवान की पूजा भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। जैसा कि रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाई में भगवान राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का है वही मुझे पाता है, क्योंकि मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम भगवान की पूजा अपने मन को निर्मल करने के लिए करते हैं और मन के निर्मल होने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। मन के निर्मल होते ही, शुद्ध होते ही व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब बदल जाते हैं। मन के निर्मल होते ही व्यक्ति में बाल सुलभ सरलता और निश्चलता आ जाती है और बाल सुलभ सरलता एवं निश्चलता ही भगवत प्राप्ति की सच्ची पात्रता व योग्यता है। अस्तु सभी प्रकार की पूजा का अभिप्राय एक ही है, मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना और हृदय को करुणा, प्रेम, सत्य आदि दिव्य भावों से भर लेना। इस प्रकार पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह समझना भी परम आवश्यक है कि घरों में, दीवालों में, मंदिरों में भगवान को विविध प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित कर देने मात्र से हमारी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। भगवान की पूजा की पूर्णता के लिए जिस पूजन सामग्री की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और भगवान की सेवा। भगवान की सेवा किसे कैसे की जाए, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा के लिए यह समझना आवश्यक है कि भगवान का वास कहाँ है, भगवान रहते कहाँ है, भगवान किस रूप में रहते हैं। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में स्पष्ट उद्घोष है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। कहने का तात्पर्य यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्ममय है, क्योंकि इस सृष्टि ब्रह्मांड के रूप में स्वयं ब्रह्म ही, स्वयं ईश्वर ही स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की, ब्रह्म की ही भौतिक अभिव्यक्ति है। अतः इस सृष्टि में, इस संसार में किसी भी प्राणी की सेवा करना साक्षात भगवान की ही सेवा करना है, क्योंकि इस संसार के कण कण में ईश्वर का ही वास है। संसार के सभी प्राणियों में, वनस्पतियों में ईश्वर का ही वास है। किसी प्राणी, वनस्पति की सेवा सब भगवान की ही सेवा है, वही भगवत पूजा है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ब्रह्म की उसी इच्छा, संकल्प के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे कोई बीज एक होता है किंतु समय पाकर वह एक बीज ही एक से अनेक हो जाता है। बीज को जब जमीन में बोया जाता है तब उसमें अंकुर फूटता है, फिर तना, डालियां, पत्ते, फूल, फल और अंततः वह बीज ही अनेक रूप हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म से ही जड़ जगत, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी और समस्त प्राणी आदि हुए हैं। इसी कारण किसी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य या किसी प्राणी की सेवा भी भगवान की ही सेवा अथवा पूजा होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण साकार रूप में इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अस्तु सर्वव्यापी भगवान को, ब्रह्म को सिर्फ मूर्तियों, प्रतिमाओं, देवालों में ही देखना हमारी बहुत बड़ी भूल है।
हम भगवान को मूर्तियों में, प्रतिमाओं में, पत्थर अथवा धातु से बनी मूर्तियों और छवियों में, दीवालों में देखें, यह अच्छी बात है, पर यह न समझें कि भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्तियों और प्रतिमाओं में हैं और अन्यत्र नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र समान रूप से विराज रहे हैं। हमारी हर एक गतिविधि पर, क्रियाकलाप पर, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों पर उनकी पैनी नजर है। वे सर्वज्ञ ब्रह्म हमारे मन में उठने वाले हर विचार और हमारे द्वारा किए जा रहे हर कर्म को देख रहे हैं, जान रहे हैं। उनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। वे सर्वत्र हैं और सब में व्याप्त हैं। इसलिए हमारे द्वारा की गई किसी की सेवा से भी वे परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर कहा है कि इतनी तपस्या के बाद मैंने इस सत्य को समझा है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में मौजूद है। जो जीव की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। जो भगवान को सिर्फ मूर्तियों में, छवियों में देखता है, उसकी पूजा प्रारंभिक है। पर जो ईश्वर को हर जीव में, हर प्राणी में देखता है और जीव की शिव भाव से सेवा करता है, वह वास्तव में अपने ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा कर रहा है। वास्तव में इस संसार में निष्काम भाव से किसी भी प्राणी की सेवा, सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा, वृक्ष वनस्पतियों की सेवा, असहायों, निर्बलों की सेवा सहायता करना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। जिस प्रकार भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करने, स्तुति करने से भक्त का मन निर्मल हो जाता है, वैसे ही जीव की सेवा करने से भी चित्त शुद्ध होती है, मन निर्मल होता जाता है, जो अंततः भगवत प्राप्ति और शाश्वत सुख का कारण बनता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने साधकों, उपासकों को उपासना के साथ साथ साधना और आराधना करते रहने का निर्देश दिया है। आराधना अर्थात इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे भगवान की सेवा। भगवान की सेवा अर्थात हर प्राणी, हर जीव की सेवा, समाज की सेवा। हम एक शिक्षक, अध्यापक, अभियंता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, किसान, उद्योगपति, व्यवसायी, नेता, अभिनेता और एक सामान्य मनुष्य के रूप में यदि अपना कर्तव्य पालन बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो यह भगवान की ही सेवा है। सेवा है, आराधना है। हम अपनी प्रतिभा, समय, श्रम, साधन, धन आदि से किसी की सेवा सहायता करते हैं, किसी असहाय अथवा जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह भगवान की ही सेवा है, पूजा है। जैसे हम भगवान की मूर्ति को जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हम व्यक्ति समाज की धन, श्रम, समय आदि से सेवा करके विश्व रूप भगवान की ही सेवा अथवा पूजा करते हैं। नाम, बड़ाई, प्रशंसा आदि पाने की इच्छा से किसी की सेवा सहायता करना भगवान की पूजा नहीं, बल्कि निष्काम भाव से किसी की सेवा सहायता करना ही भगवान की पूजा है। निष्काम भाव से भगवान की इस प्रकार की पूजा वही कर सकता है जिसका मन भगवान का नित्य ध्यान, भजन, स्मरण, स्तुति, उपासना करते हुए निर्मल और निश्चल हो चुका है। मन के निर्मल और निश्चल होने पर ही व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी आत्मा में सर्वव्यापी भगवान की अनुभूति पाता है। तब जाकर वह भगवान को यत्र तत्र सर्वत्र, हर जीव में, हर प्राणी में, वनस्पति में और सृष्टि के कण कण में देख पाता है, निहार पाता है। वह भगवान की सर्वत्र अनुभूति पाता है। उसका हृदय करुणा, प्रेम, संवेदना से सराबोर हो उठता है। वह स्वयं को भगवान में और भगवान को स्वयं में देखने में समर्थ हो जाता है। वह सब में अपनी आत्मा का विस्तार देखता है और शिव भाव से जीव सेवा करने को व्याकुल हो उठता है। वह ब्रह्म रस का रसास्वादन करने में समर्थ हो जाता है। तब वह ब्रह्मानुभूति पाने में समर्थ हो जाता है। सेवा रूपी पूजा शाश्वत सुख व भगवत प्राप्ति का अचूक व अमोघ उपाय है। सेवा ही अध्यात्म का प्रतिफल है। सेवा ही पूजा का फल है। पूजा का प्रतिफल है। पूजा का प्रसाद है। मित्रों, सेवा ही परम धर्म है। सेवा भावी ही सच्चा अध्यात्म प्रेमी व भगवत प्रेमी है। सेवा भावी ही भगवान का सच्चा उपासक, आराधक है।
अतः हम भी क्यों न विश्व रूप भगवान की सेवा करके सच्चे उपासक व आराधक बने।